हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में देखें, हम सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जो इक्वेशन आपके पास उसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास डेरिवेटिव हो। मतलब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया और y की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है जो नीचे वेरिएबल आता है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट और जो ऊपर वाला वेरिएबल आता है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो और डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है डेरिवेटिव आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की हो, किसी भी ऑर्डर की डेरिवेटिव हो सकती है। ज़रूरी नहीं है एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन x d2y बाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई। z करली टू z बाय करली x स्क्र प्लस करली z बाय करली y इज इक्वल टू 9, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सब आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये जो दो डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी हैं इसमें क्या डिफरेंस है। जो मैंने फर्स्ट वाली लिखी इसके अंदर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था y और इसकी हमने डेरिवेटिव्स ली। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही हो तो आपके पास एक ही के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स आएंगी और अगर एक ही के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आती है तो वो आपके पास टोटल डेरिवेटिव होती है। किस फॉर्म की होती है, dy बाय dx फॉर्म की होती है, क्योंकि यहाँ y सिर्फ एक x पर डिपेंड कर रहा है। तो हम इस इक्वेशन को कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर जब डेरिवेटिव्स आएंगी तो सिर्फ y की विद रिस्पेक्ट टू x आएंगी, y कह लो या z कह लो। तो आपके पास इक्वेशंस आएंगी dz बाय dx प्लस 9 इज इक्वल टू 0, d3z बाय dx क्यूब प्लस 7 dz बाय dx इक्वल टू 0। दीज आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। और दूसरी चीज क्या आती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब आती है, जब आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x और y, दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो गया, एक से ज्यादा हो गए। तो जब हम z की डेरिवेटिव लेंगे तो हम या तो करली z बाय करली x लिखेंगे या हम करली z बाय करली y लिखेंगे। हम डेरिवेटिव कैसी लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो ये इस तरह की जो पार्शियल डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन होगी दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लाइक करली 3z बाय करली x क्यूब प्लस करली 2z बाय करली y स्क्वायर प्लस x क्यूब is equal to 0. This is a partial differential equation. So this is the difference between ordinary and partial differential equation. Ordinary में एक independent variable होता है, partial में एक से ज़्यादा independent variables होते हैं. Then we are to study about order and degree of a differential equation. What is the order of differential equation? Order of differential equation क्या होता है, order of highest differential coefficient which occurs in it. differential coefficients क्या होते हैं, ये जो हम लिख रहे हैं ना, dy by dx, d3y by dx cube, these are called differential coefficients. तो ये वाले डिफरेंशियल कॉफिशिएंट में से जो सबसे बड़े ऑर्डर का आपके पास इक्वेशन में आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर मैंने इक्वेशन लिखी d4y बाय dx क्यूब प्लस 9 d3y बाय dx क्यूब की पावर 5 प्लस d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसके अंदर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव कौन सी आ रही है, 2 ऑर्डर की है, ये 3 ऑर्डर की है, ये 4 ऑर्डर की है, ये 4 है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपके पास सबसे मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म, सबसे मैक्सिमम ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कॉफिशिएंट दिखेगा, दैट विल बी द ऑर्डर। नाउ व्हाट इज द डिग्री। डिग्री हमारे पास क्या होगी, ये जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होगा इसकी पावर क्या कहलाएगी,
डिग्री कहलाएगी। लेकिन कब कहलाएगी? विच अकर्स इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन क्लियर्ड ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर्स इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन क्लियर्ड ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। मतलब आपके पास अगर इक्वेशन दी हुई है d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 9dy बाय dx डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू d3y बाय dx क्यूब। अब यहाँ पर आपके पास नीचे फ्रैक्शन है ना, तो इस फ्रैक्शन को हमें यहाँ पर पहले खत्म करना पड़ेगा। y हम यहाँ लेकर जाएंगे और उसके बाद आपके पास यहाँ पर इसमें हाईएस्ट डिग्री का हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है? ये, इसकी पावर कितनी है? 1, तो इट विल बी द डिग्री। एक और इक्वेशन बताती हूँ। कोई इक्वेशन आपके पास आ गई d2y बाय dx स्क्वायर, इसकी पावर आ गई 1/3 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू d3y बाय dx क्यूब। ठीक है, तो अब हाईएस्ट ऑर्डर का कोएफिशिएंट तो ये है, लेकिन यहाँ पर रेडिकल्स है, पावर जो है वो 1/3 में आ रही है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू d3y बाय dx क्यूब माइनस dy बाय dx। ये जो 1/3 पावर थी ये इधर जाके क्या बन जाएगी? क्यूब। पहले मैं इस टर्म को यहाँ लेकर गई, सब्ट्रैक्ट किया, फिर दोनों साइड क्यूबिक कर दिया, तो d2y बाय dx स्क्वायर की ये टर्म आ गई। तो अब इसकी पावर कितनी बन जाएगी? इसकी पावर बन जाएगी 3। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास क्यूब भी एक और टर्म होती तो वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है? फ्रैक्शंस और रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब ये इस तरह की 1/2, 1/5, 1/9 ये रूट्स वाली जो पावर्स होती हैं, ये पावर्स भी खत्म हो जानी चाहिए और जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं वो भी खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, जो इसकी पावर होगी, दैट विल बी द डिग्री। ठीक है, हमें जो ऑर्डर निकालना था, ऑर्डर के लिए हमें कोई चेंज नहीं करना। ऑर्डर के लिए अगर ये इक्वेशन भी है तो हमें दिख रहा है कि इसके अंदर आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3। लेकिन अगर हमें डिग्री निकालनी है तो हमें पहले रेडिकल्स को खत्म करना है, राइट? देन वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू fx जो सेटिस्फाई कर जाए डिफरेंशियल इक्वेशन को, विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन को जो भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हुआ? वो फंक्शन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है विच कैन बी obtained फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन, जो इसके जनरल सॉल्यूशन से बाय डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, मतलब अगर हम जनरल सॉल्यूशन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें तो जो इक्वेशन आती है, दैट इज कॉल्ड द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन बाय डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग, मतलब डायरेक्टली हमने उसको सिर्फ डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। हमने उसके अंदर कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, कोई एडिशन नहीं करना, कोई चेंजेस हमने नहीं करने हैं, कुछ एलिमिनेट नहीं करना है। डायरेक्ट हमारे पास सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट किया तो आपके पास इक्वेशन आ गई। सपोज हमने इक्वेशन लिखी कि dy बाय dx इज इक्वल टू सपोज x, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। x के साथ इधर dx ले जाते हैं, ऐसे ही तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो y, इसके लिए हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस सॉल्यूशन को अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं, इसकी डेरिवेटिव ले लूं, तो क्या आएगा? dy इज इक्वल टू 2x dx बाय 2 प्लस 0।
निकाल दो, dy इज इक्वल टू 2x dx बाय 2 प्लस 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो dy इज इक्वल टू x dx, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू x। तो डायरेक्टली हमारे पास डिफ्रेंशिएट करके आ गई ना। क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूं dy बाई dx, डेरिवेटिव लेनी है मैंने विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगी x, या 2x बाई 2 कह लो तो वो x ही बचेगा। तो हमारे पास डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन आई है दैट इज कॉल्ड द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है वो हमने पढ़नी है फर्स्ट ऑर्डर की, और वो इक्वेशन हम कौन सी पढ़ेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये फॉर्म हमने स्टडी करनी है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होगी। और इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। दिस इज द कंडीशन टू बी एग्जैक्ट। इक्वेशन के एग्जैक्ट होने के लिए ये हमारी कंडीशन है। एंड हाउ टू सॉल्व इट, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर m में जो भी अगर y लेंगे तो y हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, हमने वो टर्म्स लेनी है जिनमें x ना आए, dy इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमने कोई भी इक्वेशन आएगी तो चेक करनी है वो एग्जैक्ट है या नहीं, उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है। m जो है आपके पास m के साथ आ रहा है dx, तो हमने m की डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू y। n के साथ क्या आ रहा है dy, तो n की डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेनी है। और इंटीग्रेट कैसे करना है, देखो दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट ही किया है, बस कंडीशंस लगाई है कि जब m वाला करेंगे तो y को कांस्टेंट ले लेंगे, और n वाले में तो हम वो टर्म ही नहीं लेंगे जिसमें x आ रहा है। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, हमने ये मानना है कि इक्वेशन इज एग्जैक्ट, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, नाउ व्हाट इज m, कंपेयरिंग इट विद दिस इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एम एन डी वाई, m क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। व्हाट इज n, n इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब y। तो व्हाट इज करली m बाय करली y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसके लिए तो 0 हो गया, ये हो गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर वाई। व्हाट इज करली n बाय करली x, करली n बाय करली x इज 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y। अब अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है देन दे मस्ट बी इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये टर्म्स इक्वल होनी चाहिए। कौन कौन सी इक्वल होनी चाहिए, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर वाई, इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई। पहली टर्म दोनों साइड सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगी ये वाली टर्म। इसका मतलब आपके पास क्या आया, 2 अल्फा एक्स स्क्वायर वाई इज सेम एज 3x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई कैंसिल, दैट मीन्स 2 अल्फा इज इक्वल टू 3, दैट इज अल्फा इज 3/2। एक फॉर्म तो ये है आपके पास कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो किसी कांस्टेंट की आपने निकालनी है वैल्यू। दूसरा आपके पास क्या आता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है, सपोज x4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस y4 dx माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4x y क्यूब प्लस साइन y dy इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन। अगर मैं इसको अपनी इक्वेशन से कंपेयर करूं तो m dx प्लस n dy, m इज x4 माइनस 2x y स्क्वायर प्लस y4, n इज, वहां पर हम प्लस एन डी वाई लिखते हैं यानी इस टर्म का नेगेटिव लिखना है, माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई क्यूब प्लस साइन वाई। प्लस नहीं आएगा, ये भी माइनस होगा, इसका साइन भी चेंज होगा। ठीक है, अब क्या करना है, करली m बाय करली y, इसके लिए 0 क्योंकि इसमें y नहीं है, माइनस 4x वाई
प्लस 4y³ करली n बाय करली x माइनस 4xy, इसमें है x तो प्लस 4y³, इसमें x नहीं है, डेरिवेटिव इज 0, दोनों टर्म्स इक्वल हो गई, दैट मीन्स इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन m dx x4 माइनस 2xy² प्लस y4 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स, इसमें हमने y को कांस्टेंट लेके चलना है, इस इंटीग्रेशन में y को एज अल्फा ट्रीट करना है। n में मुझे वो टर्म्स लेनी है जिनमें x नहीं है, इसमें x है, इस टर्म में x है, इसमें नहीं है, तो क्या बचा माइनस साइन y dy इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारी इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेट करो, x4 की इंटीग्रेशन x5 बाय 5 माइनस 2y² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन x² बाय 2, y4 कांस्टेंट है तो 1 की इंटीग्रेशन x, साइन y की इंटीग्रेशन माइनस कॉस y तो ये प्लस कॉस y इज इक्वल टू c। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। इन दिस वे आप कोई भी इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आपने पहले m की डेरिवेटिव निकालनी है, n की इक्वेट करनी है, अगर वो इक्वल है तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी और इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के, वो मेथड हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।